इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीएसई के बाद यूपी में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द हुई है। सीएम योगी ने इस फैसले पर आखिरी मुहर लगाई। इससे पहले यूपी सरकार हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर चुकी है। कोरोना की वजह से यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का बड़ा आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली की तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अप्रैल और मई में 34,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा 9,916 है। 2 महीने अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है। देश में कोरोना के केस हर दिन कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,34,154 पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं 24 घंटे में 2,887 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस बीच 2,11,499 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। 13,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की भारत वापसी पर आज फैसला हो सकता है। डोमिनिका का कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा कि मेहुल चौकसी को भारत डिपोर्ट किया जाएगा या उसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाएगा। मेहुल चौकसी मामले में आज शाम फिर से सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे के बाद होनी है। कश्मीर के फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करने के बाद सेना प्रमुख MN नरवणे ने एक बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर है, लेकिन आतंकी गतिविधियां अब भी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकी कैंप और आतंकी अब भी मौजूद हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। Activities that they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, and that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. We cannot in any way reduce our levels of alertness and preparedness. We have a counter-infiltration grid to prevent any movement from across the line of control. कश्मीर घाटी में बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलवामा के त्राल में राकेश पंडिता बीती रात अपने दोस्त के घर गए हुए थे। रात करीब 10:15 बजे 3 आतंकवादी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर राकेश पंडिता की हत्या कर दी। इस मामले में राकेश के एक दोस्त की बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन वो बिना सुरक्षा के अपने दोस्त के यहाँ गए थे। तभी घात लगाए आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता के बेटे ने अपने पिता की हत्या की जांच की मांग की है।
उनके पापा ही जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है वो दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। वो कहते थे जब भी घर पे भी होते थे, कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफ़ी। कानपुर के हिस्ट्री शीटर को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का वीडियो सामने आया है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में कल एक बर्थडे पार्टी से पुलिस ने 25,000 के इनामी मनोज सिंह को अरेस्ट किया था। तभी बर्थडे पार्टी में मौजूद नेता और उनके समर्थकों ने हिस्ट्री शीटर मनोज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार करा दिया। कानपुर में ये बर्थडे पार्टी बीजेपी नेता नारायण सिंह की थी। पुलिस अब वीडियो के आधार पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है। हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सबका पोस्टर भी बनाया है। वहीं बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया को उनके पद से हटा दिया गया है। भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।